अरे क्या बताऊं यार, मेरी जेठानी तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है। रहन सहन भी बिल्कुल भेंजी टाइप है। दिन भर घर के काम करके मेरे सास ससुर को मस्का लगाती रहती है और सास ससुर भी मेरे उसी के गुणगान गाते रहते हैं। जब देखो तब हमारी बड़ी बहू वर्षा पूरी लक्ष्मी रूप है कहकर सबसे उसकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी जेठानी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ना करवा दे, क्योंकि वो तो उन्हीं के साथ रहती है। अच्छा, ये क्या बात हुई भला? तू नौकरी करती है, जब भी ससुराल जाती है सबके लिए महंगे तोहफे लेके जाती है। तेरी जेठानी से तो सुंदर तू नौकरी करने वाली बहू है। क्या उन्हें ये सब नहीं दिखता? नहीं यार, ये सब नहीं दिखता उन्हें। दिल्ली अपने साथ लाई थी सास ससुर को एक बार, लेकिन कहते हैं उनका मन नहीं लगता। चल जाने दे, जो उनकी मर्जी करे, मुझे क्या। चल रखती हूँ फोन। ठीक है, बाय। अरे काजल, आज हमें शाम को घर जाना है मम्मी पापा के पास। मेरी बहन सुनीता भी आ रही है घर, इसी बहाने उससे भी मिल लेंगे। ओके राहुल। अरे भाभी, आपके हाथ में इंग्लिश की किताब? अरे हाँ, ये पीहू की किताब है। वो मुझसे कुछ पूछने आई थी, उसी को पढ़ाने जा रही थी। अरे भाभी, क्या मजाक कर रही हो? पहले खुद तो पढ़ना सीख लो अंग्रेजी, तभी तो पढ़ा पाओगी, वरना बेचारी बच्ची भी आप ही की तरह हिंदी मीडियम रह जाएगी। काजल, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे दीदी, आप तो खामोखा नाराज हो गई। मैं तो आपके लिए ही कह रही थी, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चों को अंग्रेजी का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही को ही देख लीजिए। आप हिंदी मीडियम में पढ़ी हो, इसलिए आपको अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं आती। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए मैंने आपको बोला। बोलो, क्या गलत कहा मैंने? अच्छा, तो तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बहन और हम दोनों भाई तीनों हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन हम तीनों ही अंग्रेजी में बोलना और पढ़ना लिखना अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजी जानने के लिए अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना जरूरी नहीं, समझी? काजल बेटा, किसी भी भाषा का ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं कि आप उसके घमंड में संस्कार भूल जाओ। जो भी ऐसा करता है वो पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाता है। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी काबिलियत की बात नहीं है। बुद्धि किसी की भाषा की मोहताज नहीं होती। 4 दिन कोई अनपढ़ भी किसी अंग्रेज के संग रहेगा ना, तो वह भी अंग्रेजी में बात करने लगेगा। और हमारे देश की तो मातृभाषा हिंदी है, तो हमें अंग्रेजी आए ना आए, लेकिन हिंदी आनी जरूरी है। हमारे देश में अंग्रेजी किसी को कम समझ में आए तब कोई भी उतनी बात नहीं बनाता। हाँ, हिंदी नहीं आए या वह हिंदी बोलने वाले को अनपढ़ गवार समझे, फिर तो गलत उस व्यक्ति की सोच है। लेकिन पापा जी, मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, आजकल हर व्यक्ति अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अंग्रेजी ही बोलता है। अंग्रेजी एक फैशन है और आजकल भारत में भी ज्यादातर अंग्रेजी ही बोली जा रही है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन अपनाना बहुत मुश्किल। और वैसे भी मम्मी जी, आप हमेशा दीदी की ही तरफदारी करती हो। कितने मन से मैं आप लोगों को दिल्ली लेके गई थी अपने साथ रखने के लिए, लेकिन आप लोगों का तो वहाँ मन ही नहीं लगता। पता नहीं क्या जादू किया है दीदी ने आप लोगों पर। काजल, तुमने बहुत बोल लिया है, अब तुम सच जान लो कि हम दिल्ली से क्यों चले आए थे। ये बात हमने कभी किसी को बताने की नहीं सोची थी, लेकिन तुम हर बार इस बात का ताना देती रहती हो। अब ये सच तुम्हारे साथ साथ सभी को पता चलेगा। अरे रहने दो सरिता। नहीं जी, आज बोलने दीजिए, ताकि ये हमेशा का ताना तो बंद होगा। बहू, तुम हमें लेके तो जरूर गई थी, लेकिन तुमने क्या किया था? तुम अपने दोनों बच्चों को हमसे दूर रखती थी ताकि वो हिंदी बोलना ना सीख जाए। लाखों बार कहने पर भी तुमने बापूजी के लिए हिंदी का अखबार घर पर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि हिंदी अब कोई नहीं पढ़ता, इसलिए। कोई मेहमान जब घर आता तब तो हम कमरे में ही बंद किए जाते थे, क्योंकि हम उन मेहमानों के सामने जाने के लायक नहीं थे। और जब भी तुम्हारे बापूजी टहलने की बात करते थे, तुम हमें सबसे पहले यही कहती थी कि बाहर जा तो रहे हो, लेकिन किसी से बात मत करना। और उस दिन जब राहुल ने घर में पार्टी रखी थी, तब तुमने उससे झूठ कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और जब मैं पानी लेने बाहर निकल रही थी, तब तुमने दरवाजे पर नौकरानी को बिठा रखा था कि कहीं हम बाहर ना आ जाए, क्योंकि तुम्हें हमारा बोल चाल रहन सहन अच्छा नहीं लगता। उस दिन तुम्हारी नौकरानी ने जब कहा, माँ जी, क्यों आप मेम साहब का मूड खराब करना चाहती हो? आपके बेटा भाव ने तो आपको घर से निकाल दिया था, तो साहब और मेम साहब ने आपको शरण दिया है।
आप उन्हीं की इज्जत खराब करना चाहती हो। मैं तो हैरानी से ये बात सुनती रह गई। फिर मैंने उससे कहा कि ये बात तुम्हें किसने बताई? तो उसने कहा मैम साहब ने। फिर मैंने पूछा और क्या बताया तेरी मैम साहब ने? तो उसने बोला बस यही कि आप उनकी दूर की रिश्तेदार हो, इसलिए साहब आपको मम्मी और पापा जी कहते हैं। उसने कहा आप लोगों के रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए साहब आपको यहाँ लेके आ गए। ये सब बातें सुनकर हम दोनों ने तय किया कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे और ना ही कभी आएंगे। लेकिन तेरे पापा जी ने मुझसे ये कहा कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, वरना भाई भाई का रिश्ता और पति पत्नी का रिश्ता कहीं बिखर ना जाए। और राहुल ने गुस्से में कुछ भी किया तो उसका असर सब पर पड़ेगा। इससे अच्छा चुप रहकर हमने सबको बचाए रखा। और फिर हम 2 दिन बाद राहुल से बहाना बनाकर यहाँ आ गए। लेकिन उस समय हमें बड़ी बहू की अहमियत पता लगी। जब हम तुम्हें शादी से पहले देखने गए थे तब हमने सोचा कि चलो अब हमें स्वर्ग गुण पढ़ी लिखी बहू मिल रही है। बड़ी बहू को अंग्रेजी का कम ज्ञान है और नौकरी ना करने को मैं भी उसकी कमी समझती थी, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हें देखकर मेरी आँख खुल गई। बड़ी बहू हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करती, इसलिए वो अब हमारे दिल में बसती है और हम दोनों इसे कभी नहीं छोड़ सकते, ना इसका अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम बड़ी बहू का जादू जानना चाहती हो ना, तो इसने हमें अपना प्यार, अपनेपन और सम्मान के जादू से अपना बना रखा है। जो वो हमारी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है, हमारे दिल का हाल भी बिना कुछ कहे जान लेती है। इस बहू को अंग्रेजी नहीं आती, पर रिश्तेदारी का पूरा ज्ञान है। ये क्या किया कोमल तुमने? कोमल, तुम्हारी माँ को भी अंग्रेजी नहीं आती, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करती? काश मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता, तो शायद तुमको समझ आती कि अपने माता पिता के साथ कोई गलत व्यवहार करे तो कैसा लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे ही घर में मेरे ही माता पिता का अपमान कर रही हो। जब मैंने हिंदी अखबार के लिए पेपर वाले को बोला था बापूजी के लिए, तो तुमने मना क्यों किया? ओह, मैं तुमसे क्यों कुछ कह रहा हूँ? मुझे तो खुद से पूछना चाहिए कि क्यों मैं अपने माँ बाप की उदासी नहीं देख पाया, क्यों मैंने तुम पर विश्वास किया, क्यों 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 नहीं देख पाया मैं अपने माँ बाप के चेहरे की उदासी। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो आप सब, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बहू, कुछ अपमान और गाव कभी नहीं भूले जा सकते। तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होगा। मेरा आप लोगों से यही कहना है, हमारा इस वीडियो का मकसद किसी भाषा को गलत ठहराना नहीं था। हम दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करते हैं, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो ये हम सह नहीं सकते। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये भाषा हमें नहीं भूलनी चाहिए। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलिए, हिंदी सीखिए और हिंदी सिखाइए, और किसी की भाषा को देखकर किसी को जज ना करें। थैंक यू। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिए।